हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज़ रहमान और आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे टेलविंड अपनी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले आपने जाना है tailwindcss.com पे और यहाँ पर आपको कुछ टेलविंड CSS के डेमोज नज़र आ रहे होंगे। आपने यहाँ पर क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे और यहाँ पर आपके पास सारी की सारी टेलविंड CLI की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। टेलविंड इंस्टॉल करने के सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है टेलविंड CSS की। इंस्टॉल टेलविंड -d और यहाँ npm इंस्टॉल। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी। ओके, टेलविंड हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास कॉन्फ़िगर करना है पाथ अपना। उसके लिए हम एक फाइल क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िग की, जिसके अंदर हमने ये कोड पेस्ट कर देना। हम जाते हैं अपने रिएक्ट के अंदर और यहाँ एक फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का नाम कॉपी कर लेंगे यहाँ से tailwind.config.js। प्लीज इग्नोर दीज बैकग्राउंड नॉइसेस। तो हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा tailwind.config.js और इसमें हम ये कोड यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ओके, अब नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड थर्ड स्टेप में क्या है कि ऐड टेलविंड डायरेक्टिव्स टू द CSS, ठीक है। तो इसको मैं अपनी इंडेक्स के अंदर ऐड कर देता हूँ। मेरी index.js का जो CSS है इसके बिल्कुल टॉप पे इसके डेरिवेटिव्स ऐड कर देता हूँ टेलविंड के। ओके, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? सो स्टार्ट टेलविंड CLI बिल्ड। उसके लिए मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा npx या मैं सीधे उस लिंक को इंक्लूड करूँ। बेहतर यही है कि मैं इसको इंस्टॉल करूँ। मैं सीधी कमांड वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना जा रहा हूँ। स्पेसिफाइड इनपुट डज नॉट एग्जिस्ट, सोर्स के अंदर input.css है, तो हमारा जो डेरिवेटिव्स हैं वो है इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसको करते हैं index.css। तो मैं app.js के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारी रिएक्ट ऐप है जो एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक h1 क्रिएट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ Tailwind CSS। इसकी क्लास क्रिएट कर लेते हैं। सो क्लास नेम इसको देते हैं bg bread। तो ये सारे टेलविंड की प्रॉपर्टी है। तो हमारी ऐप टेलविंड CSS इंस्टॉल होगी और ये प्रॉपर से सही काम भी कर रही है। तो मैंने बैकग्राउंड रेड किया था, ऐसा कर देता हूँ bg टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ और रिफ्रेश, टेक्स्ट सेंटर हो गया है और इसमें मैं कर देता हूँ टेक्स्ट वाइट, ताकि टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाए। तो मेरी जो टेलविंड है वो प्रॉपर से सही काम कर रही है, ठीक है। तो thank you very much for this video. I hope this video will be helpful for you guys. So see you in the next video.